नमस्कार। द्विघात समीकरण के पार्ट 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। वो भी कैसा, जब x का गुणांक हो। यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, 7 है, इसमें x का गुणांक 5 है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि x का गुणांक ना हो। आज हम लोग पढ़ेंगे x का गुणांक हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या है कुछ नहीं तो 1 है, तो 12 एकम यहाँ से गुणा कर लीजिए, 12 एकम 12, 1 गुणे 12 कर लीजिए, यानी 12 हो गया। एक यहाँ से कुछ नहीं होता तो 1 होता है, समझिए 1 है यहाँ 12, तो 12 एकम 12, और ये क्या है 7। ठीक है, यानी ध्यान दीजिए ये क्या है चिन्ह, गुणा करने पर 12 आना चाहिए। दो संख्या में सोचना है कि गुणा करने पर 12 है, और यहाँ पे देखिए प्लस है ना, तो प्लस करने पर 7 है, गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने पर 7 है। तो सोचिए दो संख्या के बारे में सोचिए, गुणा करके 12 हो जाए और जोड़े के 7 हो जाए, तो क्या होगा 4 और 3, क्या होगा भाई 4 और 3। ठीक है, 4 3 12, 4 3 7, यानी सवाल को हल करेंगे 4 और 3 पे। कैसे देखिए, देखिए एक्स स्क्वायर उतार लीजिए, अब 7 को ऐसे कोष्ठक लगा के देखिए क्या है 4 3 ना, तो 7 को ऐसे लिखेंगे 4 प्लस 3 हो गया, कोष्टक में लगा के x लगा लीजिए, फिर प्लस 12 बराबर 0 हो गया आपका। एक्स स्क्वायर प्लस 4 में x का गुणा करेंगे तो 4x, अब 3 में करेंगे तो 3x हो गया है इसे। ठीक है, अब प्लस 12 बराबर 0, और क्या करेंगे दो दो का जोड़ा बना लीजिए, दो दो का जोड़ा मतलब ऐसे। ठीक है, एक साथ ऐसे जोड़ा बना लीजिए, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए क्या है कॉमन, देखिए x 2 इसमें 1 है तो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई 3, इसमें भी 3 होता है ना, 3 चौके 12, 3 इसमें भी कॉमन है, x प्लस 4 हो गया। ठीक है, बराबर 0। देखिए x प्लस 4 x प्लस 4 दोनों में तो बाहर हो जाएगा, क्या बचा इसमें x, और यहाँ क्या बचा प्लस 3, उतार लीजिए, बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखें तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो यानी x बराबर -4 आ गया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस है, इधर आएगा तो -3 हो गया। ठीक है, यानी x का मान -4 और -3। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 14, तो 1 गुणे 14, 14 एकम 14, गुणा करने पर 14 आना चाहिए, और यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, यानी घटाने पे क्या आना चाहिए, ये वाली संख्या 5 बीच वाला। ठीक है, यानी सोच के बताइए कि दो संख्या, ऐसी दो संख्या सोचिए कि गुणा करे कि 14 हो जाए और घटाए कि 5 हो जाए, तो क्या होगा 7 और 2, 7 गुना के 14, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। ठीक है, देखिए इसमें जोड़ था, इसमें घटाना, कैसे पता चल रहा है, देखिए यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ पे क्या है तीसरा ला, देखिए संख्या के सामने क्या है प्लस, इसमें संख्या के सामने क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे जोड़ने पर, यहाँ घटाने पर। अब गुणा करने की बात है तो 12 1 12 कम 12, गुणा करने 12, यहाँ 14 कम 14। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो यानी सवाल लगाएंगे 7 और 2 पे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर उतार लीजिए, अब 5 5 क्या लिखेंगे 7 2, घटाना ना, 7 माइनस 2 हो जाएगा, 7 माइनस 2। ठीक है, एक्स लगा लीजिए, -14 बराबर 0, तो एक्स पूरा कर लीजिए, ऐसे करेंगे तो 7x हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो 2x हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस हो गया, ये -14 बराबर 0। ठीक है, दो दो का जोड़ा बना लीजिए इसे करके भाई। ठीक है, इसमें भी जोड़ा बन गया था, इसमें जोड़ा बना लीजिए। देखिए इन दोनों का कॉमन क्या है x प्लस 7 बचेगा भाई, दो थे में से एक निकल गया तो एक बचा है, और x निकल गया तो क्या बचा 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिए चिन्ह बदलने की जरूरत है, तो आपको पहले पढ़ा चुके, जब चिन्ह बदलने की जरूरत है तो कॉमन किस में निकालते हैं, माइनस में। देखिए 2 इसमें है, इसमें भी 2 होता है, क्योंकि 2 साढ़े 14 होता है ना, तो यानी 2 कॉमन हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए जब माइनस में कॉमन निकालते तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, यानी x हो जाएगा, 2 निकल चुका भाई, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि चिन्ह कॉमन क्या निकाले माइनस में, तो 2 7 14, 2 7 हो गया बराबर 0। x प्लस 7, x प्लस 7 देख लीजिए दोनों में है, तो कॉमन हो जाएगा बाहर, इसमें क्या बचा x, यहाँ क्या बचा -2 बराबर 0। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, तब देखिए x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी x बराबर -7। ठीक है,
अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर, देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस, x बराबर 2 हो गया है, ठीक है आंसर में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान दीजिए थोड़ा कि अगर इसको गुणनखंड नहीं आता हो तो हम गुणनखंड के पार्ट 3 में हम पढ़ा दिए हैं कि कैसे गुणनखंड करना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।